गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 10th, चैप्टर नंबर 10th, और इसका नाम है बेटा सर्कल। सर्कल जो आपने 9th क्लास में भी किया था, सर्कल। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट को। तो देखिए, ये एक सर्कल है और इसका सेंटर है O। तो बेटा कोई भी लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पर टच करेगी। जैसे ही देखिए, इस लाइन ने इस सर्कल को केवल वन पॉइंट पर टच किया है। ये लाइन L मान लीजिए, इसने सर्कल को टच किया है A पॉइंट पर, तो इसको हम क्या कहेंगे? टेंजेंट। तो लाइन L इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। तो बेटा टेंजेंट कब बोलते हैं? किसी भी लाइन को टेंजेंट हम कब बोलेंगे? तब बोलेंगे इफ ए लाइन टच द सर्कल एट वन पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड टेंजेंट। यदि कोई लाइन सर्कल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर टच करे तो उसको हम क्या कहेंगे? टेंजेंट टू द सर्कल। अगर कोई बच्चा कहे जी ये सर्कल है और सर्कल को लाइन वन पॉइंट पर टच नहीं करती, ये उसका सेंटर हो गया, ये कोई लाइन है, इस लाइन का नाम रख लेते हैं हम M। तो इसने सर्कल को एक पॉइंट पर टच नहीं किया, इसने दो पॉइंट पर टच किया। एक तो पॉइंट A पर, इसको A पॉइंट मान लीजिए, और एक पॉइंट B पर, इसको B पॉइंट मान लीजिए। तो अब इसको हम टेंजेंट नहीं कहेंगे बेटा, क्योंकि इसने सर्कल को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट किया या टच किया, एक ही बात है। टच करने को, इंटरसेक्ट करने को एक ही बोल सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टच बोलना, इंटरसेक्ट बोलना या मीट बोलना एक ही बात है। तो यहाँ पर लाइन ने सर्कल को कितने पॉइंटों पर टच किया या इंटरसेक्ट किया? दो पॉइंटों पर। तो अब इसका नाम बेटा टेंजेंट नहीं रहा, अब इसका नाम हो गया सिकेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लाइन M इज सिकेंट, इज ए सिकेंट ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की क्या होगी बेटा? सिकेंट होगी। तो अगर एक लाइन, कोई भी लाइन है, वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। यदि कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंटों पर टच करती है या इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम सिकेंट बोलते हैं। दो से ज्यादा पर तो हो ही नहीं सकता। कोई देखो, कोई बच्चा कहे जी दो से ज्यादा पर, ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो ये लाइन जाएगी तो दो ही पॉइंटों पर कट करेगी ज्यादा से ज्यादा। अब यूँ तो है नहीं कि ये मुड़ कर आएगी और तीन पॉइंटों पर कट करेगी चार। तो कोई भी लाइन सर्कल को ज्यादा से ज्यादा दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर सकती है, टच कर सकती है। अगर कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि सर ये देखिए, ये सर्कल है और ये सेंटर है O, तो ये एक लाइन है जो सेंटर में से जाती है, तो इसने सर्कल को तीन पॉइंटों पर टच कर दिया है, एक तो A पर और एक B पर और एक O पर। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो O है वो सर्कल का पॉइंट नहीं होता, वो सर्कल के अंदर होता है। सर्कल जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ना, गोल लाइन, राउंड लाइन, यही सर्कल है। ये O पॉइंट कभी भी सर्कल का नहीं होता। हाँ, इसको सेंटर जरूर कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, लेकिन ये सर्कल के ऊपर नहीं है, क्योंकि सर्कल तो ये ब्लैक लाइन है जो नजर आ रही है आपको। तो कोई भी लाइन सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा दो पॉइंटों पर टच कर सकती है, उसको सिकेंट कहेंगे, और जो एक ही पॉइंट पर टच करेगी उसको हम टेंजेंट कहेंगे। तो ये जो हमारा 10th चैप्टर है बेटा, ये टेंजेंट के ऊपर है, सर्कल पर। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम 10.1 एक्सरसाइज करते हैं। तो एक सर्कल, जैसे ये बेटा एक सर्कल है, इसके ऊपर हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? देखिए इधर देखिए, जो फर्स्ट बना रखा है, दोबारा से बना लेता हूं बेटा मैं इसको। ये कोई सर्कल है, इसके ऊपर हम बेटा कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसके ऊपर हम कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट, क्योंकि इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और एक पॉइंट के ऊपर हम एक टेंजेंट डाल सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंटों पर कितनी टेंजेंट डाल सकते हैं? इनफाइनाइट।
तो हमारा जो फर्स्ट है उसका आंसर हो गया इनफाइनाइट। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड है फिल इन द ब्लैंक। वो आप बुक लेकर साथ में बैठोगे तब आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो फर्स्ट है ए टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इन। तो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंटों पर टच करती है? 1 पॉइंट पर। सेकंड का सेकंड है बेटा, तो ये फिल इन द ब्लैंक से इनको कंप्लीट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सोल्व करने के तो है नहीं बेटा कि मैं यहाँ पर सोल्व करवाऊं, ये फिल इन द ब्लैंक है और जो मैंने आपको बताया है उसी इंफॉर्मेशन से आप इनको फिल कर सकते हो। तो इसमें एक क्वेश्चन करने का है, देखिए थर्ड क्वेश्चन। उससे पहले एक थ्योरम करवाते हैं बेटा, फिर उस क्वेश्चन को करवाएंगे। तो वो थ्योरम क्या है बेटा, देखिए ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, ये लाइन एक टेंजेंट है और ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है और चैप्टर के अंदर बहुत हर क्वेश्चन में मोस्टली सभी क्वेश्चनों में यूज होती है मोस्टली, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है जिसके ऊपर ये टेंजेंट टच करती है और जहां पर सर्कल और टेंजेंट, जहां पर सर्कल और टेंजेंट बेटा दोनों मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? जैसे ये हमारा ओ सेंटर हो गया और ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर सर्कल और टेंजेंट दोनों मिल गए, तो इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बेटा? जहां पर हमारी रेडियस और टेंजेंट दोनों मिलती हैं। जैसे ये हमारी एल क्या है? टेंजेंट है और ओ ए क्या है? हमारी रेडियस। तो रेडियस और टेंजेंट कहाँ पर मिली बेटा? ए पॉइंट पर, इसीलिए ए पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और थ्योरम क्या है बेटा? पहले तो हम गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या है। गिवन लेट ए सर्कल, पहले हमने एक सर्कल है हमारे पास सी ओ आर। सी ओ आर का मतलब, इस सी का मतलब होता है बेटा सर्कल, ओ का मतलब होता है उसका सेंटर और आर का मतलब होता है उसकी रेडियस। ये हमारा एक सर्कल है एंड लाइन एल इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। तो हमारी जो लाइन एल है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। अब हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है, हमें ये दिखाना है बेटा कि जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? एल के ऊपर। यानी जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, लेकिन किसके ऊपर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं और कई बच्चे इसको समझने की कोशिश करो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। देखो बेटा रेडियस तो ये भी है, अगर मैं इसको यहां पर मिला दूं, जैसे ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है बेटा। अब देखो मैं यहां से मिला दूं और ये हो गया OB। तो रेडियस तो बेटा OB भी है, लेकिन क्या OB L के ऊपर परपेंडिकुलर डाल सकती है? नहीं डाल सकती, क्योंकि OB तो कितनी दूर और L उससे भी दूर। तो OB L के ऊपर है ही नहीं, तो OB कैसे परपेंडिकुलर डालेगी? नहीं डाल सकती। तो मैं क्या बोलता हूं कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालती है। तो इतना कहना गलत है, क्योंकि रेडियस तो OB भी है बेटा। क्या ये L के ऊपर परपेंडिकुलर डालती है? नहीं डालती। तो इतना कहना गलत है कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालती है। तो इसके आगे एक छोटा सा वर्ड और बोलना पड़ता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालती है, कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। इसका मतलब है जहां पर रेडियस और टेंजेंट मिलती हैं उस पॉइंट के ऊपर वो जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर डालेगी
तो मैं इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो अब देखिए बेटा यहां पर हमारा O पॉइंट है, तो इसका प्रूफ देखिए। तो लेट ए पॉइंट बी ऑन द लाइन L। तो मैंने L के ऊपर एक पॉइंट ले लिया बेटा B, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ज्वाइन OB। तो मैंने OB को ज्वाइन कर दिया और इसने सर्कल को एक पॉइंट पर और काटा, उसका नाम C ले लीजिए। ज्वाइन OB which intersect the circle at point C। तो उसने सर्कल को C पर काट दिया। तो इसका ध्यान दीजिए बेटा, OA और OC इक्वल है या नहीं है। अब OA और OC कहोगे क्यों इक्वल है सर, क्योंकि बेटा दोनों रेडियस हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियाई। रेडियाई का मतलब, रेडियस तो एक वचन होता है और रेडियाई बहुवचन होता है। रेडियस सिंगुलर है और रेडियाई प्लूरल है। तो OA और OC इक्वल हैं। तो बेटा OA किससे छोटा है हमारा, OB से, क्योंकि OB बड़ा है। क्योंकि जो B पॉइंट है वो सर्कल से बाहर है, तो OB हमारा OA से बड़ा होगा। ये आपको नजर भी आ रहा है साफ साफ, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन है OA वो सबसे छोटी है। यहां पर लिखेंगे OA इज द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट लेंथ, साइड की बजाय लेंथ लिख लीजिए। O इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, between center to tangent। सेंटर और टेंजेंट के बीच में OA हमारी सबसे छोटी लेंथ है और सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर, इसका मतलब हो गया बेटा OA हमारा किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, OA हमारा L लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो ये सर्कल के क्वेश्चन है बेटा, ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। इनको अच्छी तरह से समझोगे तभी आपको समझ में आएंगे। इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि 9th में आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 ही था 9th में भी, और उसकी एक्सरसाइज थी 5 एक्सरसाइज। वहां पर देखो आपको कैसी प्रॉब्लम आई थी, कैसे आपने 10th चैप्टर समझा था। 9th में तो बहुत सारा ज्योमेट्री का पोर्शन होता था। 6th चैप्टर था 9th में, लाइन एंड एंगल। 7th चैप्टर था 9th क्लास में, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। 8th चैप्टर था 9th में, क्वाड्रिलेटरल। 9th चैप्टर था 9th में, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। और 10th चैप्टर था सर्कल। तो उसमें तो ज्योमेट्री के बहुत सारे चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 5 से, 6 से नहीं बल्कि 5 से, चैप्टर नंबर 5 से लेकर और चैप्टर नंबर 11 तक सारे ज्योमेट्री के आपके चैप्टर थे। तो आप देखिए, आपने 9th क्लास में 9th की बुक ओपन करके एक बार फिर देखिए कि चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 11 तक आपने किस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व किया और कैसे वो क्वेश्चन थे, क्या वो उस समय आपको आते थे, क्या आपने उनको सीखने की कोशिश की। अगर एक बार चेक कर लेना, लेकिन अब आपको सीखना है और सीखने की कोशिश करनी है, और कोशिश करोगे तो कोशिश हमेशा कामयाब होती है। तो मैं सर्कल का आपका चैप्टर करवा रहा हूँ। सर्कल में मैंने आपको टेंजेंट के बारे में बताया और एक बात और बताई कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालती है। कहाँ पर डालती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर डालती है। तो मैंने ये एक थ्योरम करवाई। मैं एक और थ्योरम करवाता हूँ बेटा। ये दो थ्योरम हमारी मोस्टली यूज होती हैं 10th चैप्टर में, 10.1 एक्सरसाइज में भी और 10.2 में भी। 10.1 तो बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, उसमें तो फिल इन द ब्लैंक ही करने हैं आपको, लेकिन 10.2 में भी ये थ्योरम यूज होंगी। ये दोनों ही थ्योरम यदि आपको आ गई तो आप इससे
पूरे चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हो। तो दूसरी थ्योरम क्या है बेटा, दूसरी थ्योरम ये है कि ये है हमारा सर्कल है और ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है और इस एक्सटीरियर पॉइंट से हमें सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाली। तो आपको पता है किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट डाल सकते हैं बेटा, 2 ही डाल सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा जी ये डाल देंगे, नहीं डाली जाएगी। तो एक बात और सुन लीजिए कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 ही टेंजेंट डाली जा सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं। और ये एक्सटीरियर पॉइंट P है, इससे मैंने सर्कल के ऊपर एक तो PA टेंजेंट डाली और एक मैंने PB डाली और ये दोनों इक्वल होती हैं बेटा। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है इसमें PA एंड PB are two tangents of the circle COR। COR का मतलब बता रखा है, C का मतलब सर्कल, O का सेंटर, R का मतलब रेडियस। इसमें हमें टू प्रूव क्या करना है बेटा, इसमें हमें टू प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट डाली जाती हैं वो इक्वल होती हैं। PA और PB क्या दिखाने हैं, हमें इक्वल दिखाने हैं। तो ये है मेन थ्योरम कि एक्सटीरियर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट इक्वल होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव हम कैसे करेंगे, तो प्रूफ देखिए, प्रूफ मैं ज्वाइन करता हूं कि ज्वाइन OA और OB एंड OP। तो मैंने बेटा OA को भी ज्वाइन कर दिया, OB को भी ज्वाइन कर दिया और OP को भी ज्वाइन कर दिया। अब जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालती है बेटा, ये मैंने पीछे आपको प्रूव करके दिखाया था। कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। यहां पर लिखेंगे, उसको लिख भी देते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेडियस ड्रा perpendicular on tangent at point of contact, point of contact का मतलब मैंने बताया था पीछे कि जहां पर रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। एक तो इन ट्रायंगल AOP और एक ट्रायंगल है बेटा हमारी BOP। तो इनमें एक तो ये देखो बेटा OA OB के इक्वल है। OA और OB इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियाई, क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होंगी। और उसके बाद बेटा OP ये आ जाएगा हमारा एनी साइड में, किसमें आ जाएगा, एनी साइड में। और एक बेटा हमारा OP इज इक्वल टू OP, क्यों, क्योंकि OP दोनों की कॉमन साइड है तो इसीलिए। और कॉमन साइड के साथ साथ बेटा क्या है, हाइपोटेन्यूज भी है, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। और तीसरा हमारा है बेटा एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। ये क्यों इक्वल है दोनों, क्योंकि ईच 90 प्रत्येक 90 का है और राइट एंगल को R के नाम से बोलते हैं। तो बेटा ये फार्मूला बन गया हमारा RHS। तो बाई RHS, तो यहां पर लिख देता हूं मैं बाई RHS रूल। RHS रूल से ट्रायंगल हमारी AOP कॉन्ग्रुएंट आ गई बेटा किसके, BOP के। और अब देखिए PA और PB कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो आप लिखिए बेटा PA इज इक्वल टू PB। ये इक्वल क्यों आए, बाई CP/CT। तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्सटीरियर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट क्या होती हैं, इक्वल। तो इन दोनों थ्योरम से ही हम अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे अगली वीडियो में हम क्वेश्चन करवाएंगे। और बेटा जो भी आपको वीडियो भेजी जाती हैं और जो भी PDF या वीडियो भेजी जाती हैं उनसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए
क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम में है टीचर भी और स्टूडेंट भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा आप अपना फेयर नोटबुक में काम करते रहना और पिछले चैप्टरों को भी रिवाइज करते रहना, और इन चैप्टरों को भी इन्हीं वीडियो के साथ जो भी आपको भेजी जाती हैं उनको पूरा करते रहना। हमारे को टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, तो आप इनको कंप्लीट करते रहना। थैंक यू।